का नाता सिर्फ मालिक और नौकर का है। और ये तो और भी हाल की है, आपके विदेश से लौटने के बाद की। वो खान अपने पोल और खुलवाने से पहले ही सब कुछ उगल दे। आप शायद जानना चाहेंगे कि ये तस्वीरें हमें कहाँ से मिली। तो खान साहब, इस वक्त आपका घर सील्ड है और अब हम आपका कारोबार भी। अब सर कल के अखबार में ही छपवा दे ये सब तस्वीरें। नहीं साहब, ऐसा मत करिएगा साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों का। ऐसा मत करिएगा साहब, हमें इतना मत डराइए साहब, इतना मत डराइए साहब। खान साहब, ये डराने और लालच देने की जुबान जिसमें आज ज्यादा लोग बात करने लगे हैं, मुझे भी पसंद नहीं है। मैं तो आपसे तीसरी जुबान में बात करने को तैयार हूँ, अगर आप भी उसी में बात करने को रजामंद हो जाएं। वो क्या है हुजूर? हमदर्दी की जुबान। आप हमसे हमदर्दी की जुबान में बात करेंगी? पर सच बताओ हुजूर, इस वक्त हमें इसी बात की जरूरत है साहब, इसी बात की जरूरत है साहब, इसी बात। खान साहब, चलिए आप और हम बाहर बात करते हैं। चलिए। साहब, बाप दादा की जमीन छोड़ बाहर बसना किसे अच्छा लगता है? हमारी बेगम तो कहती है, कई बार हमसे कहती है कि छोड़ो ये सब, इज्जत की 2 रोटी खा लेंगी। पर अब आलम यह है साहब कि मैं तो रास्ते को छोड़ू भी तो रास्ता मुझे नहीं छोड़ता। और जब 2 रास्ते सामने थे तो मैंने बाप दादाओं की तहजीब छोड़ नंबर 2 की धांधली शुरू कर दी, जिसमें धीरे धीरे मगवालियों की जरूरत पड़ने लगी। साहब, आपके पास कोई टिप्रिकार तो नहीं है? नहीं। फिर आपने मोहर सिंह को मुलाजिम रखा? जी, मोहर सिंह ने हमारी खिदमत की। इस बीच बाहर जाकर के मोहल्ले में भी लूटमार करने लगा, जिसमें से 2-1 में फंस भी गया। फिर मैंने अपनी जान पहचान से उसको छुड़वा दिया। पर इसके बाद तो पता नहीं साहब उसको क्या हो गया। उसका हौसला बढ़ गया और मोहल्ले वालों का गिर गया। खान साहब, जो लोग गुंडा एलिमेंट को ऊपर से बचाते हैं वो इसका मतलब समझते हैं? नहीं समझते। इसका मतलब होता है लोगों का कानून से विश्वास ही उठा देना। हाँ हुजूर, इसके बाद तो मोहर सिंह का गैंग बन गया कि यहाँ से छीन लाओ, वहां से छीन लाओ, और ना किया तो मार देगा। पावर का नशा सा हो गया उसे हुजूर। और इधर आपके आने से हमारा जीना मुश्किल हो गया। हम इन सब से निकलकर मुल्क से बाहर बस जाने की कोशिश की, पर अब हम थक गए हैं साहब। पर सच बताओ साहब कि ये विदेशी डल्लप पे कभी हमें नींद आई ही नहीं, जैसी कि अपनी अम्मा की डाली के नीचे आया करती थी किसी जमाने में। हमें ऐसा न देखिए साहब, हम मोहर सिंह के खिलाफ गवाही नहीं दे पाएंगे। आप जानती हैं ना, मोहर सिंह हमारे कितने भेद जानता है। बहुत तहें जम चुकी है साहब, बहुत तहें जम चुकी। पर क्या करें साहब, हम बुरे जरूर हैं, लेकिन इंसानियत मरी नहीं है। पर पुलिस से थोड़ी पहचानी, वो तो थोड़े बुरे की बची खुची इंसानियत भी खत्म करने पर उतारू हो जाती है। उसे जानवरों की तरह हाँक कर पहचानती नहीं कि कौन हार्ड एंड क्रिमिनल है और कौन वापिस आना चाहता है। खान साहब, मैं आपकी वापिस आने में मदद करना चाहूंगी। बदले में? बदले में नहीं, आपके खुद के आत्म संतुलन के लिए आपको सेफ से सेफ रास्ता बताऊंगी अपने जुर्म इकबाल करने और मोहर सिंह के खिलाफ गवाही देने का, जिसमें आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। मैं तो इससे भी आगे की सोच में पड़ गई हूँ, मोहर सिंह की वापसी के बारे में। क्या पता उसे भी आत्मगिलानी महसूस होती हो। क्या उसे विवश नहीं किया जा सकता आत्मसमर्पण के लिए?
दीनानाथ कौन सा है? छोड़ दो इसे। मेरी मुखबरी करने चला था, हाँ? मत मारो इसे, मारो इसे, माफ कर दो। बच्चा है, इसके छोटे-छोटे इसे छोड़ दीजिए सरकार, इसे छोड़ दीजिए। सामान जितना चाहे ले लीजिए सरकार, लेकिन इसे छोड़। मचा लेने दो शोर। मचा भी लेगी तो यहाँ डर किस बात का है? अरे बताए जय हिंद। साहब इधर है वो घर। चलो। अच्छा, और क्या बताया तुम्हें? कुछ चांदी के जेवर, कान के बूंदे, ये सब? जय हिंद सर। जय हिंद। सर पंचनामा तैयार कर लिया सर। सर कुल मिलाकर 7 लोग थे। 4 तो यहाँ ऊपर से छत से कूदे थे और कुछ लोग बाकी दरवाजा तोड़कर आए थे सर। सर इनके कुछ चांदी के जेवर, बूंदे, कान के बाले, हाथ की चूड़ियाँ और टीन सब पूंजी ले जाते, लेकिन हमारे बच्चों के 15 मारते। इनके बच्चों को काफी ज्यादा चोटें आई हैं सर। हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, पर सर गवाही के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। अरे बदमाश की गोली तो आदमी को कहीं भी ढूंढ लेती है और पुलिस तो गोली चलने के बाद आई है, और वो भी पूछताछ करने। कौन डकैत था, कुछ पता चला? सर था तो मोहर सिंह ही। अरे पूछताछ कौन तुम लोग पकड़ लोगे उसे? अगर पकड़ना ही होता है तो 10 साल से उसे खुला नहीं छोड़ते। चुप दिक्कत ना है साहब आए साहब। अरे पढ़ो। अरे मेरे बचवा को बहुत मारा रे, मेरे बचवा को बहुत मारा रे। आप इस लड़के से मिलने अस्पताल जाइए। जी जी सर। सर कोई गवाह सामने आए भी कैसे? ये मोहर सिंह तो केस के दौरान सभी गवाहों को निबड़ लेंगे। और सर ये खान जो गवाही के लिए तैयार हुआ है, बस यही एक उम्मीद है। लेकिन सर ये आपकी आत्मसमर्पण। जी जी। वो औरत कौन सा? हाँ सर हाँ, ये तो वही है फूलवती, जिस पर हमें मोहर सिंह के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने का शक था। नहीं, अब हम वो पासी के गांव में नहीं रहते। वो गांव हमने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्यों छोड़ दिया है? वो उसको मिलने वहां आते तो हमका अच्छा नहीं लगा थे। फूलवती, तुम हमें वो जगह दिखाओ कि जहां वो आता है।
वो ओई घरे जहाँ में वो आत रहें उसको मिलने के लाने और हुआ पिछवाड़े में रहत रहें हम। कब से? जब से हमार घर वाला और दूसरी लॉन्डियन के चक्कर में हमका यहीं हमार माँ बाप की यहाँ छोड़ गया। फिर माँ बाप गुजर गए, तब से हम यहाँ अकेले रहते हैं। तब यही तुम्हारी मोहर सिंह से मुलाकात हुई? जी, पर बीच में आ गई वो बगल वाली बन संवर के उसे रिझाने वाली। ये तो बहुत ज्यादती हुई भाई तुमसे। तभी तो हम आए थे दरोगा जी के पास रपट लिखाने कि पकड़ लो उसको, काहे छीना थे हमार चीज आपन गोरा रंग दिखाई के। बहुत गलत बात हुई। अब ऐसा है फूलवती, ध्यान से सुनो। अब जब भी मोहर सिंह आएगा, फूलवती का सामान मंगवाएगा। अब जब भी मोहर सिंह आएगा तुम हमें फौरन मेन रोड वाली चौकी गांव पासी पर खबर करने आना। सामान रख लो, समझ गए? ये पकड़ो। फूलवती, आजकल तकरीबन कितनी मर्तबा आता है वो यहाँ? अरे ऐसा चक्कर चलाया है उस जादूगरनी ने कि आजकल तो आता ही रहता है। तो इस बार जब वो आएगा तो तुम हमें खबर करने कहाँ आओगी? गांव पासी थाने में। शाबाश, जाओ। तब आप पकड़ लोगी ना उस औरत को? हाँ, पकड़ लेंगे उस औरत को। और सबको भी। दरोगा जी मुबारक हो। क्या कहते, बात बनती लगती है। हाँ। पर सर आपको वो सबको पकड़ लेंगे नहीं कहना चाहिए था सर। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था दो जनों के बीच की ईर्ष्या का फायदा उठाना और उसी ईर्ष्या को प्रोत्साहित करना। अब सर इन्फॉर्मर्स तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, ये तो है। और साहब, औरतें तो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। नहीं साहब, हमारा मतलब सबसे नहीं, वो क्या कहते साहब, अक्सर ऐसी धारणा रखी जाती ना सर। ईर्ष्या असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करने से आती है। साहब हम समझे नहीं। वैसे साहब हम मैट्रिक पास हैं। जिस जीव को बचपन से असुरक्षित महसूस करवाया जाए, उसे ठीक से बढ़ने का मौका ना दिया जाए, उसका नजरिया भी तंग होने की संभावना तो बढ़ेगी ही ना। सर ये नहीं समझेंगे। सर ये मैट्रिक पास है तो क्या, इंटर तो फेल है। अच्छा शुक्ला परमार, अब जैसे ही जिस दिन भी फूलवती का मैसेज आएगा आप मुझे पास ऑन करेंगे। जी सर। पर सर वायरलेस पर तो सारा जिला सुनता है, कहीं मोहर सिंह को क्वाइट राइट, लीक हो जाए तो। फूलवती के लिए कोडवर्ड इस्तेमाल करते हैं शांति। पर साहब मोहर सिंह वो क्या कहते, शांति नाम की भी किसी लड़की को जानता हो तो फूलवती के लिए कोडवर्ड इस्तेमाल करिए जिल और मोहर सिंह के लिए जैक। जी सर। और हम सबका कम्युनिकेशन लिंक रहेगा चौकी गांव पासी। हाँ सर, आपकी तरफ से तो कोई इन्फॉर्मेशन आई? खाली है? सर वो खाना खाने गए होंगे। बिना किसी दूसरे को चार्ज दिए, जबकि इसी चौकी पर फूलवती का मैसेज आना है मोहर सिंह के लिए। एएसपी सिंह टू कंट्रोल रूम, एएसपी सिंह टू कंट्रोल रूम। सर, रिपोर्ट सिग्नल सर। एसओ थाना रहीमगंज से बात करवा दीजिए। रहीमगंज थाना एएसपी सिंह साहब से बात कीजिए। हाँ शुक्ला, तुम नहीं, जय हिंद साहब, बड़े दरोगा जी थाने में नहीं साहब। चार्ली कॉलिंग ब्रावो, चार्ली कॉलिंग ब्रावो, चार्ली कॉलिंग ब्रावो, प्लीज कम इन। नो ब्रावो, हमारे लिए किंग का वायरलेस मिलाते रहिए। यस सर। ढूंढ निकालिए शुक्ला को जहाँ कहीं भी और सूचित करिए। यस सर। चौकी ऐसे सपाट खाली पड़ी हुई है। यस सर। कल सुबह कांटेक्ट करने की कोशिश करें। एएसपी मोबाइल कॉलिंग कंट्रोल, एएसपी मोबाइल कॉलिंग कंट्रोल। रिसीविंग सिग्नल, कैरी ऑन। थाना
रहीमगंज में बात करवा दीजिए। हम एसपी साहब के ड्राइवर बहादुर सिंह बोल रहे हैं। साहब वायरलेस पे बात हुई है। बता दिया? यस सर, एएसआई परमार को सूचित कर दिया है। बहादुर सिंह, फूलवती या खां का कोई मैसेज? नहीं सर, पर सर एक और खबर है आपके लिए। क्या? सर वो मोहर सिंह की पिछली डकैती में जो लड़का जख्मी हुआ था, हाँ, अस्पताल में था। हाँ। सर वो मर गया। कहाँ जाना है साहब? अगली चौकी चेक करना। साहब कोई भागता हुआ इधर आता नहीं लगता। फूलवती, बोलो फूलवती, बोलो। वो आया। कौन? मोहर सिंह? उसके घर। क्या लगता है कितनी देर रुकेगा? वो खाना बनाता है, खाना बनाने तक तो रुक कर है, बाद में जा भी सकता है। चलो, 3-4 आदमी और भी हैं उसके साथ में। सर अब क्या करें? थाना जाने में 2 घंटा जाए होगा, चौकी पर कोई है नहीं। इस बीच मौका हाथ से निकल गया तो? सर वायरलेस से फोर्स मांगे। वायरलेस से मैसेज लीक हो सकता है। सर थाने खुद ही चले फोर्स लाने। रुको, फूलवती को बुलाओ। बहादुर सिंह, इस ड्राइवर का लाइसेंस नंबर, नाम और परमिट नोट करो और तैयार करो कि वो फूलवती को थाने छोड़ता हुआ जाए मैसेज देने।
फूलवती, नमस्ते साहब। सुनो फूलवती, हम नहीं कर सकते एक क्यों नहीं कर सकती हो? हमका नहीं आते, हमने कभी किया नहीं है, हमका झिझक आता है। मोहर सिंह से दोस्ती करते वक्त झिझक नहीं आई थी? तुमको उसका रुआब अच्छा लगता था ना? सुनो फूलवती, जो ताकत तुम दूसरों में ढूंढती हो, जो सहारे तुम बाहर तलाश करती हो, वो खुद तुम्हारे अंदर है। पर संतरी साहब, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया साहब। आखिर मेरी गलती क्या है साहब? पर बीच रास्ते में कुछ मुश्किलें पड़ी तो फिर अक्ल लगाकर सोचना कि इस मुश्किल का क्या हल हो। डर से रिस्क लेना, नया कदम रखना तो बंद नहीं किया जा सकता ना। ओहो, तो आपको मेरी मदद चाहिए तो सीधा क्यों नहीं कहते? यार संतरी साहब, ये मदद लफ्ज इस्तेमाल करने में इतराज क्यों है? फूलवती, मैं कौन हूँ? तुम्हारी क्षेत्र की पुलिस अधिकारी। और तुम कौन हो? इस क्षेत्र अधिकारी की मैसेंजर यानी नुमाइंदा। फूलवती, तुम्हें फौरन रहीमगंज थाने जाकर दरोगा जी को सूचित करना होगा कि वो हमें जल्दी से जल्दी पुलिस फोर्स भेजे। देर हुई तो बहादुर सिंह और मैं हंस भी सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति होने से हमें बचाएगा कौन? मैं। जल्दी बहादुर सिंह, जल्दी। वो हमारी हाथ से निकल के नहीं जाना चाहिए। किसे तलाश रही सर? यहाँ बीट पे हमारा कांस्टेबल मिल जाए तो हमारी गिनती तो बढ़ जाए। क्या हुआ, गाड़ी बिगड़ गई? नहीं साहब, कोई दिखा तो है। गाड़ी बैक करूं? हाँ हाँ करो। सीओ साहब, आप ही की ड्यूटी चौकी गांव पासी पे थी? यस सर। गाड़ी में बैठो। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। गाड़ी में बैठो। सर, वो मेरा साथी तो है ही नहीं। उसकी भी बंदूक लेकर जल्दी गाड़ी में बैठो, जल्दी। सर जी 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 सर। शेख साहब, हमसे गलती हो गई साहब, हमें चौकी नहीं छोड़ी एडी साहब। उसकी पेशी ऑर्डरली रूम में बाद में होगी। फिलहाल मैं तुम्हें जिस काम के लिए ले जा रही हूँ उसके बारे में गौर से सुनो। जी साहब। मोहर सिंह इस समय पासी गांव में मौजूद है। बाकी फोर्स टाइम पे पहुंचे कह नहीं सकते। हमें उसे आज सरेंडर करवाना ही है। इंजन बंद कर दो और गाड़ी यहीं खड़ी कर दो ताकि उन्हें हमारे आने की खबर ना मिले। खाना तो अभी बन रहा लगता है। सर, फिर तो हम बराबर फोर्स आने का इंतजार कर ही सकते हैं। थोड़ा समय। अगर रहीमगंज में इस समय फोर्स कम हुई तो उन्हें दूसरे थानों से फोर्स लाने में समय लग सकता है। इनसे पूछो गांव में हमारी दी हुई लाइसेंसी बंदूक वाले कितने हैं? जी साहब। तुम्हारे गांव में लाइसेंसी बंदूक वाले कितने? 2 हैं, पर वे तो खेतों पर गए हुए हैं। बुलाऊं? जल्दी। हाँ जल्दी। अभी गया अभी आया। मत। अगर फोर्स और 10 मिनट तक नहीं आई तो इन 2 लाइसेंसियों के आते ही हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा।
आप दोनों घर की अलग अलग तरफ से जाके एक एक साइड पे खड़े होइएगा, अगले दरवाजे और पिछवाड़े दोनों पर नजर रखते हुए। अभी नहीं, और जाते वक्त अपनी कैप्स यहीं उतार दीजिएगा। मैं यहाँ बीच में खड़ी होंगी और वो 2 लाइसेंसी यहाँ एक एक साइड पे, जिनके पहाड़ी के पीछे से सिर्फ सर नजर आएंगे, ताकि जब मैं घोषणा करूं कि हमने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, वो अपने हथियार फेंककर सरेंडर कर दे, तो उन्हें बाहर झांकने पर ऐसा भ्रम भी हो। हमारे गांव में पुलिस आई है मोहर सिंह को मारने। फूलवती के मुताबिक अंदर मोहर सिंह और साहब खिड़की से दिख रहा हूँ, अंदर कौन कौन और कितने हैं? नहीं साहब, हम किनारे किनारे जाएंगे। साहब मैं साथ जाता हूँ कवर देने। अच्छा दबे पांव जाना, उन्हें हमारे आने का कोई खटका नहीं होना चाहिए। जी साहब। और सुनो, हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी साहब। कोशिश हमारी यही होगी उसे सिर्फ पकड़ें, जान से नहीं मारे। जी साहब। पर पकड़ना तो उसे हर हालत में है, चाहे कुछ भी हो जाए। जाओ, और सुनो, अपना भी ख्याल रख के। जी साहब। अरे कवर ले। अभी तक नहीं आई। जाओ तो लाइसेंसियों के घर जाके देखो, वहां तो नहीं है।